कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। मैं सभी हिंदू भाई बहन सभी को आग्रह करना चाहता हूं कि सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करिए। वाह, बहुत सुंदर। ये भारतानंद पैटर्न है पूरे महाराष्ट्र में, भारत में। सभी लोग सीधा हाथ करेंगे। हमें जयकारा लगाना है, जय घोष, ऋषि मुनियों के नाम से, साधु संतों के नाम से। ठीक है, हाँ सीधा हाथ, बहुत सुंदर। हाँ, लेकिन एक गलती कर दी आपने, ये ऐसा ये पंजा मत दिखाना, अभी इसको भूल जाओ, पंजा मत दिखाना। ऐसे बजरंगबली की मुट्ठी और मेरे साथ नारा देना है, जय घोष ललकारना है। ये आवाज़ दूर दूर तक जानी चाहिए। जो षड्यंत्रकारी लोग बैठे हैं ना घर में, वहाँ तक भी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। मीडिया वाले हैं हमारे भाई लोग, और केवल मालेगांव में नहीं, हैदराबाद तक। वो दो नमूने हैं ना हैदराबाद के, हाँ वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए। तैयार हो ना, थकेंगे नहीं तो ठीक है, मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, गो माता की, गंगा माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, हर 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 हर, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। उपस्थित मेरे सभी सनातनी प्यारे भाई बहन, आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। सनातन धर्म का, हमारा हिंदुत्व का आज पहला दिवस, गुड़ी पाड़वा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और जो लाखों सालों से चलता आ रहा सनातन धर्म, उसमें सब आ गए। और ये किसी ने स्थापन नहीं किया कि कोई 1500 साल आकर जो बोलते ना अन्य, इस धरती पर केवल सनातन धर्म ही है, बाकी मजहब रिलीजन है। और ऐसा सनातन धर्म, उसका आज जो हिंदुत्व दिन, और बहुत सौभाग्यशाली आज दिन है। हमारे पूजनीय साधु संत यहाँ पर पधारे हैं, जिनका मार्गदर्शन हम लोगों ने सभी ने सुना। हमारे परम मित्र राष्ट्र संत, जो गाय के बारे में पूरे भारत में काम करते, आचार्य श्री नीलेश चंद्र मुनि जी महाराज, इनके प्रखर वचन हम सभी लोगों ने यहाँ पर सुना। और उनके बाद यहाँ पर अभी मेरे पहले जो वक्ता, हमें सभी को मंत्र मुग्ध इतना प्रभावित किया उन्होंने, एक वैष्णव वारकरी धर्म। और मैं तो कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र में वारकरी कीर्तनकार कैसा हो, या अगर मुझे किसी ने अगर पूछा तो मैं आदरणीय पूजनीय हमारे परम मित्र संग्राम बापू भंडारे, इनका नाम लूँगा। मैं सभी को आग्रह करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र धर्म बचाना है, वारकरी संप्रदाय बचाना है, तो बापू जैसे कीर्तनकार का हर गांव में कीर्तन होना चाहिए, हर गांव में। आज संप्रदाय में भी बहुत मिलावट चल रही है, और इसलिए ऐसे कीर्तनकार जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, रक्षा के लिए मैदान में उतरते, मैदान में। और इसलिए हमारे अभी जगतगुरु तुकाराम महाराज के वंशज आदरणीय हमारे हरिभक्तपरायण शिरीष महाराज मोरे, उनका ही बहुत ही कम समय में उनका निधन हुआ। लेकिन ऐसे बापू जैसे कीर्तनकार संप्रदाय को, धर्म को बचा रहे, महाराष्ट्र को बचा रहे। मैं बहुत हृदय से आज गदगद हूँ कि ऐसे वक्ता बोलने के बाद और क्या बोले। और बाकी विषय तो दोनों वक्ता ने बहुत छेड़ा है, सभी विषय सभी को स्पर्श किया है, और समय की भी सीमा है। माननीय हमारे न्यायालय ने समय सीमा तय की है। मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ कि मीडिया वाले भी यहाँ हैं, और हम तो राष्ट्र को, धर्म हमारा जो है ना, जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। और इसलिए हिंदू समाज एकमात्र ये सनातन धर्म है। वसुदैव कुटुंबकम की बात करते, वसुदैव कुटुंबकम। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी यही बात बोलते हैं, हे विश्वची माझे घर। और इसलिए इस धरती पर
ये जो सनातन धर्म है, केवल एकमात्र सनातन धर्म, ऐसे धर्म में हम पैदा हुए हैं और इसलिए आज का दिन ये हिंदुत्व नववर्ष, हिंदू नववर्ष हमारा कर्तव्य है। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्य से मैं यहाँ पर मुझे कहना पड़ रहा है, आज के इस आयोजन के लिए कार्यक्रम, ये विराट संत सम्मेलन करने के लिए हमारे जो आयोजक है मच्छिंद्र भाऊ है, हमारे राहुल नाना बच्चाओ और हिंदूवादी सभी अलग अलग संगठन के पदाधिकारी भी है, वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर है, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन भी है, कुछ लोग बहुत अच्छे, लेकिन कुछ लोग हमें कायदा कानून संविधान वो सब दिखाते। मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को कि कानून संविधान केवल हम ही लोग क्यों माने? हम तो आदर करते, सम्मान करते, लेकिन हमने कोई ठेका नहीं लिया है। इस देश में जो भी व्यक्ति रहता है उसका सभी का कर्तव्य है कायदा कानून संविधान का सम्मान करना पड़ेगा इस देश में अगर रहना है तो। लेकिन संविधान केवल हिंदुओं के लिए है, हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 44, उधर कोई कानून नहीं है। हम 2 हमारे 2 केवल हिंदुओं के लिए, उधर हम 5 हमारे 75 और हाथ में ईंटा और पत्थर। कोई कानून मानते ही नहीं, फैक्ट्री चल रही है। और अल्पसंख्यक बोलते, कौन से अल्पसंख्यक है वो? कोई अल्पसंख्यक नहीं रहा, अभी बहुसंख्यक हो गए। बापू ने बहुत अच्छी बात कही, ये पुलिस प्रशासन जो है ना यहाँ पर, जब तक हिंदू सुरक्षित है, हिंदू है तब तक ये लोग सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, हाँ, तो इनकी स्थिति क्या होगी आपको पता है। और इसलिए कोई भी हिंदू नेता हो, हिंदू संत हो, हिंदू कार्यकर्ता हो, हम संविधान के खिलाफ कभी नहीं बोलते। कोई यहाँ का वक्ता राष्ट्र के खिलाफ कोई बोला है? लेकिन उधर तो चैलेंज देते, भारत तेरे टुकड़े होंगे, दिल्ली में नारा लगते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होती है हिंदू संतों पर, कार्रवाई होती है ऐसे वक्ताओं पर। पुलिस प्रशासन आकर हमें नोटिस देती है, पहले ये मत बोलो वो मत बोलो। लेकिन वो हैदराबाद के 2 नमूने आते हैं, लोगों को भड़काते हैं, 15 मिनट की बात करते हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते आप? केवल हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई करते? जो देश को राष्ट्र को बचाने के लिए निकल रहे साधु संत, ये मानवतावादी काम कर रहे, तो साधु संतों पर ही आरोप करेंगे, साध्वी प्रज्ञा दीदी पर आरोप। और तब की तत्कालीन सरकार जो थी, केंद्र सरकार, उनको इस देश में साबित करना था कि भगवा आतंकवाद है, ऐसा साबित करना था। ये भगवा आतंकवाद है क्या? ये भगवा, अरे ये वारकरी वैष्णव लोगों का, ज्ञानेश्वर महाराज जी, जगतगुरु तुकाराम महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, भगवान प्रभु रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, ये साधु संतों का भगवा है, यह शौर्य पराक्रम का भगवा है। यह आतंकवाद कैसे हो सकता है? और आगे जाकर बोलूंगा मैं, अगर यह भगवा आतंकवाद होता इस देश में, अगर सच में भगवा आतंकवाद होता, तो इस देश में केवल भगवा ही रहता, केवल भगवा रहता। तो भाइयों, ये लोग जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, तो समय समय पर हिंदुओं के खिलाफ, जो बहुसंख्यक हिंदू है, जो बहुसंख्यक हिंदू है यहाँ पर, उनके खिलाफ बहुत सारा षड्यंत्र चलता है। और फिर भी हमें कानून सिखाते, संविधान सिखाते, कानून हम इतना पालन करते हैं, लेकिन जो लोग कानून पालन नहीं करते उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अभी आगे से ऐसा नहीं चलेगा। हमारी भारत में सरकार भी सक्षम है, समर्थ है और सतर्क है। तो हम मोदी सरकार से मांग करते, आने वाले समय में इस देश में जो धर्मांतर हो रहा है, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, ये सभी पर एक उपाय है। इस देश में लव जिहाद विरोधी कानून तो बनना ही चाहिए, धर्मांतर विरोधी कानून बनना ही चाहिए। लेकिन हम मोदी सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बने, समान नागरिक संहिता। अगर इस देश में रहना है तो कानून का सम्मान करना पड़ेगा, इसलिए समान नागरिक संहिता बने, ऐसी हमारी मांग है। और भाइयों, यहाँ पर संख्या बहुत कम हो सकती है, लेकिन मैं तो, मुझे नोटिस में लिखा भी है किसी के खिलाफ मत बोलो वगैरह वगैरह। हम तो नहीं बोलते, क्योंकि मैं शेरों से बात करने के लिए आया हूँ। शेर, ये शेर बैठे ना हमारे सामने, हाँ, सुअरों से नहीं।
अब उनके ऊपर क्या बोलना है, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलने के लिए विषय बहुत है। और आज मालेगांव में देखा मैंने, इतनी पुलिस तैनात की है, इतनी पुलिस। अब मुझे लग रहा था मैं मालेगांव में आया हूँ कि ये कोई पाकिस्तान है, इतनी पुलिस है। इतनी फोर्स अगर मुझे दी जाए तो मैं पाकिस्तान में जाकर धर्म सभा कर सकता हूँ, इतनी पुलिस है। और ये और एक मजे की बात देखिए, इतना सुरक्षा, इतनी अलग अलग टुकड़ियाँ, कंपनियाँ हैं, और इसका खर्चा और जो भी उसका वो पैसे है लगते हैं ना अतिरिक्त, तो ये आयोजक से मांग रहे ये लोग 14-15 लाख रुपए। भाई सुरक्षा किसने मांगी है? और ये सुरक्षा देने की नौबत क्यों आई? बोले ये संवेदनशील है। देखो मालेगांव अगर संवेदनशील है, क्यों संवेदनशील है? कुछ समाज बढ़ता है, लोक संख्या बढ़ती है तो संवेदनशील हो जाता है। धीरे धीरे मालेगांव जैसी संख्या अन्य शहरों में बढ़ती रहेगी तो पूरा महाराष्ट्र संवेदनशील हो जाएगा, पूरा भारत संवेदनशील हो जाएगा। तो फिर भजन कीर्तन प्रवचन सभा, रामनवमी गुड़ी पाड़वा कहाँ मनाओगे? हिंदुओं कहाँ मनाओगे? मैं आपको पूछना चाहता हूँ। इस दुनिया में 150 से अधिक क्रिश्चियन राष्ट्र है, इस दुनिया में 50 से अधिक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म लाखों सालों से चलता रहा, एक भी राष्ट्र नहीं है। ये ताली बजाने की बात नहीं है, दुर्भाग्य बात है, दुर्भाग्यपूर्ण। एक भी नहीं राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। और इसलिए इस देश को, अभी विषय हुआ हमारे वक्ताओं के, इन्होंने बताया कि इस देश का विभाजन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों ने कहा हम इस देश में नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ। हमारे बापू जो थे मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने कहा था मेरे शरीर के टुकड़े होंगे लेकिन देश के टुकड़ा, ये भारत माता का टुकड़ा नहीं होगा। वही बापूजी बाद में उन्होंने परमिशन दी, अनुमति दी और 55 करोड़ रुपए दक्षिणा भी दे दी ऊपर से। और ऐसा लगा था कि बचे हुए हिंदू सुरक्षित रहेंगे, लेकिन नहीं। अभी सैकड़ों पाकिस्तान बनाने के प्लान चल रहे इस देश में। लेकिन भाइयों, यही पीढ़ी है, अब आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा। हम करोड़ों रुपए बच्चों के लिए रखते हैं, लेकिन उन बच्चों को अगर संस्कार नहीं हो, अगर उसको इतिहास पता नहीं, उसको हमारा शौर्य पराक्रमी इतिहास पता नहीं, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज कल ही बलिदान हुआ। और आजकल तो वो औरंगजेब का महिमा मंडन चल रहा है। वो कौन मुंबई का है ना, वहाँ क्या नाम उसका, आजमी क्या कुछ नाम है उसका, मैं तो नाम नहीं लेता हूँ, ऐसे लोगों का क्या नाम लेना है अपने मुंह से, वो कोई संत महात्मा थोड़ी है। तो उसने कहा कि औरंगजेब ने बहुत डेवलपमेंट किया, कुछ विकास किया। अरे औरंगजेब जैसा नीच, हरामी, क्रूर, कपटी, अत्याचारी, पापी, दुष्ट कोई नहीं था, नीच व्यक्ति था, और उसका महिमा मंडन चल रहा है आज। वो उसकी कब्र तो समुद्र में फेंक देनी चाहिए, और आने वाले समय में होगा भी वो इस धरती पर। वो तो दुर्भाग्य है कि आप लोग रहते हुए उसकी कब्र वहाँ संभाजी नगर के पास है उसकी कब्र, वो तो कलंक है, कलंक। उसकी कब्र उखाड़कर समुद्र में फेंकना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं उस इतिहास की। और इसलिए हम जब तक सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तब ये देश के टुकड़े करने के इनके प्लान हैं। PFI ये पुलिस लोगों ने पकड़ा है। और एक बात बताता हूँ, मैं पालघर उधर रहता हूँ ज़्यादा, एक पड़गा गांव है भिवंडी के पास, 14 किलोमीटर, मुंबई से 50 किलोमीटर। अभी पिछले साल वहाँ पर आतंकियों ने उस गांव को ऐसा घोषित कर दिया कि अल शाम एक स्वतंत्र गांव, पड़गा बोरीवली, और उस गांव में दिन में 12 बजे भी पुलिस नहीं जा सकती थी। और उस गांव में उस ग्रेटर सीरिया उस गांव का नाम बना दिया। और जो उसमें काफ़ी आतंकी पकड़े गए। एक दिन सुबह पर वहाँ सुबह जल्दी NIA ने छापा डाला और लोग पकड़े गए। तो उनको ड्रोन से हमला करना था पूरे भारत में। ऐसे देश के खिलाफ जो काम करते हैं, जो देश के खिलाफ नारे देते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। और उसका नाम क्या, वो यासीन याकूब कुछ नाम है उसका, याकिब, नाचेन याकिब कुछ है, नाम भी इतना कठिन है साला। हाँ, वो मुंबई बम ब्लास्ट में पकड़ा गया, 10 साल अंदर गया, उसके बाद बाहर आया, रेलवे में बम ब्लास्ट किया, उसके बाद अंदर गया, उसके बाद बाहर आया, और अभी ये काम चल रहा था उसका। तो ऐसे देश के खिलाफ नारे देने वाले, देश के खिलाफ काम करने वाले, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आने वाले समय में ये सब कुछ हमें सतर्क रहकर करना पड़ेगा। अभी तो मोदी जी की सरकार है, अभी ठीक है, इंडिया का भारत कर रहे मोदी जी, लेकिन वो बुलडोजर बाबा है ना योगी, बहुत खतरनाक बाबा है। वो भारत का आर्यावर्त करेगा, आर्यावर्त। हाँ,
बुलडोजर बाबा, मोदी जी है तब तक ठीक है, जब वो बुलडोजर बाबा आ जाएगा ना तो फिर गूगल पर भी मुगल ढूंढने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो इन लोगों को कानून का डर ही नहीं। और इसलिए भाइयों, इस देश में जाति के नाम पर अलग अलग और ये धर्म के नाम पर जो भी विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, और जो अभी हिंदू है ये भी नरक यातना भुगत रहे। बांग्लादेश में क्या स्थिति है हिंदू की, पाकिस्तान में क्या स्थिति है। और इसलिए, और मालेगांव, ये मालेगांव, अभी यहाँ पर भी ये सम्मेलन न हो, प्रज्ञा दीदी यहाँ पर ना आए। अब उनके, प्रज्ञा दीदी के बारे में मैं बाद में बोलूँगा, मेरे मोबाइल पर आदरणीय प्रज्ञा दीदी बात करेगी आपके सामने। आपको भी, आप सुबह से मीडिया वाले हैं ना, तो आपको भी कुछ खबर देनी पड़ेगी ना। दिन भर आप यहाँ केवल हमारे भाषण हुए, प्रज्ञा दीदी नहीं आई, ऐसा नहीं हो सकता। प्रज्ञा दीदी बोलेगी, जरूर बोलेगी, अब नाराज़ ना बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन आखिरी में बोलेगी, फ़ोन पर बोलेगी, आपको हेडलाइन देगी वो। हाँ, आप कैमरे ऑन रखना। हाँ, और पुलिस प्रशासन भी हमारा ये रिकॉर्डिंग शूटिंग करती है, मामले दर्ज करने के। मामले से डरते नहीं है हम, बिल्कुल नहीं डरते। मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं नहीं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। क्या कर सकते हैं आप, मामला दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन देश के खिलाफ जो नारे दे रहे उनके ऊपर कुछ नहीं कार्रवाई। संतों पर कार्रवाई होती है, भिड़े गुरुजी पर कार्रवाई, धनंजय देसाई पर कार्रवाई, और संत संगठन को बदनाम करेंगे। कुछ लोग अच्छे भी काम कर रहे हैं, हमारे धनंजय देसाई जैसे, सुरेश चौहान के जी है, भिड़े गुरुजी है, मिलिंद एकबोटे, हमारे आदरणीय हमारे संग्राम बापू भंडारे है, इनके ऊपर भी मामला दर्ज है। नीलेश चंद्र मुनि जी हेट स्पीच बोलते, हेट स्पीच मेरे ऊपर भी। और जो देश के खिलाफ नारा दे रहे उनके ऊपर कोई हेट स्पीच नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है, तो ये नहीं चलेगा। अभी हमारे वो एक गो भक्त है बहुत बड़े, क्या नाम उनका, भी उनको भी टीवी पर बहुत चला रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, अरे बहुत देशभक्त है, अरे वो गो भक्त है, वो प्रखर राष्ट्रभक्त है लॉरेंस बिश्नोई। मैं समर्थन करता हूं उसका। अच्छे काम करने वाले उनको भी बदनाम करते हैं, जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा दीदी, अरे एक प्रखर राष्ट्रवादी, एक साध्वी जो भगवे चोले में युवा अवस्था में भगवा धारण किया, एक मानवतावादी काम करने के लिए। आप भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, क्या क्या उन्होंने मालेगांव देखा भी नहीं, साध्वी जी ने, पता ही नहीं उनको। और वो चुनकर आई लोकतंत्र में, 2019 में 2-3 लाख वोटों से सांसद बनी, लोकसभा में रही 19 से 24 तक। फिर भी आप संतों में आप आतंकवादी देखते हो और आतंकवादियों को तलवे चाटते हो, है ना। तो ये नहीं चलेगा, आगे से नहीं चलेगा। इसलिए हिंदू भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग, हमारा हिंदू समाज है ना, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, वर्णवाद, पंथवाद, हम हिंदू बट रहे। इसलिए योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सही है, मैं समर्थन करता हूं इस नारे का। केवल कटेंगे नहीं, हाँ, आप मिट जाएंगे, आप हट जाएंगे, आप टूट जाएंगे। और इसलिए बटो मत। आप छोटे छोटे जो भी हमारे स्वार्थ मतलब के कारण हम जाति प्रांत में, कुछ संगठन ऐसे महाराष्ट्र में भी है, कुछ संगठन है जो सनातन धर्म को मिटाने की सुपारी, एजेंटगिरी करते, दलालगिरी करते, ऐसे लोग हैं महाराष्ट्र में, केवल हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा आंदोलन छेड़ेंगे। और इसलिए हम सतर्क सावधान रहे, तभी हमारा हिंदू सनातन धर्म टिका रहेगा। और आने वाली हमारी पीढ़ी वो भी एक देशभक्त, धर्माभिमानी, राष्ट्रभक्त निर्माण होगी आने वाली पीढ़ी। इसलिए मालेगांव वासियों का मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार भी मानता हूँ कि ये भले आप संख्या में कम होंगे, लेकिन सब लोग आप शेर हो, शेर। हाँ, शेरों की संख्या कम होती है, सुअरों की ज़्यादा होती है, सुअरों की संख्या ज़्यादा होती है। और इसलिए आप सभी शेर हो। और प्रज्ञा दीदी को आपने पुरस्कार घोषित किया, उन्होंने स्वीकार किया मन से, उन्होंने धन्यवाद भी माना है। वो थोड़ी देर में बात भी कर सकती है, आपके सामने कुछ विचार रखेगी। ई भाषण अभी शरीर से नहीं है, फिजिकली नहीं, तो ई भाषण आजकल प्रधानमंत्री जी और ये मंत्री लोग भी रिमोट से उद्घाटन करते हैं ना, तो साध्वी दीदी भाषण क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल करेगी, क्योंकि यहाँ के उनका भाषण सुनने के लिए भी लोग बहुत उत्कंठा है लोगों के मन में। आप लोगों के मन में नहीं है, जो जिहादी गैंग है ना उनके मन में है।
हाँ दीदी आएगी, यथावकाश आएगी, शरीर की अस्वस्थता है, अनुष्ठान भी चल रहा है और इसलिए आने वाले समय में भेंट भी देगी वो। लेकिन भाइयों, मैं आग्रह करना चाहूँगा आप सभी लोगों को, हम जाति प्रांत भाषा में भेद ना मानकर हम सनातनी हिंदू है, हम गर्व से जी। ये तो मच्छिंद्र भाव ने ये लाया है, ये तो हम दीदी के हाथ में ही देंगे, क्योंकि अभी स्वीकार नहीं करेंगे। दीदी कहीं भी देखो, भारत रत्न सम्मान भी कभी हॉस्पिटल में दिया जाता है, घर पर देकर जाते, तो दीदी को ये मान पत्र उनके हाथ में ही देंगे बाद में, ये आप देख सकते हैं। और इस सम्मान के लिए वो खुद यहाँ पर, मैं अभी उनको कॉल करूँगा, अनुष्ठान चल रहा है उनका, फिर भी देखते हैं और अवश्य बात करेगी। मोबाइल भी बज रहा है, तो ये सम्मान है और ये सम्मान कुछ दिनों में समय का थोड़ा सा एक आयोजन करके जाएंगे। दीदी जहाँ भी मिलेगी, मुंबई में भी आती है, महाराष्ट्र में भी प्रवास रहता है, कभी कभी कोर्ट में भी आना जाना पड़ता है उनको, भोपाल में, दिल्ली में, जहाँ भी। हाँ, तो आज केवल अनुष्ठान के कारण और उपस्थित न रह पाई और एक तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अवश्य आएगी। तो मैं पुनः एक बार सभी को साधुवाद देते हुए, क्योंकि मैंने जो भी कहा ये एक दिल से कहा और सभी कानून संविधान हिंदू ही मानता है। आने वाले समय में ऐसा ना हो, बहुत समस्या है, धर्मांतरण, लव जिहाद है, लव जिहाद भी कानून बनना चाहिए देश में। हाँ, मैं तो कहता हूँ जब तक लव जिहाद कानून नहीं बनता है तब तक हमारी माताएं जो है, महिला हैं, इनको शस्त्र रखने की परमिशन, अनुमति देनी चाहिए, उनके पास शस्त्र रखे। हाँ, अगर उनके पास पर्स में शस्त्र हो तो कोई भी टेढ़ी आंख करके देखने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे पता नहीं, इतना लोग हमारा प्रचार करते फिर भी ये हमारी जो बहनें हैं इनको क्या पसंद आता है पता नहीं, वो जुम्मे के जुम्मे नहाने वाले लोगों के साथ जाती है। क्या क्या करे, बहुत दुर्भाग्य है। वो केरला स्टोरी आई थी, कितनी भयानक स्थिति थी उसमें, इतना प्रचार होकर भी। और इसलिए महिलाओं को, माताओं को शस्त्र रखने की अनुमति देनी चाहिए और माताएं अपने पर्स में शस्त्र रखें। और अगर वो शस्त्र हो तो, हाँ देखो, ये कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा मैं, ये तो आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, नारी रक्षा के लिए शस्त्र रखना कोई गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है। जब लव जिहाद विरोधी कानून बनेगा तब शस्त्र रख देंगे, छोड़ देंगे। तब तक, जब तक कानून नहीं बनता है तब तक शस्त्र रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसने आने वाले समय में इस देश को, बहुसंख्यक हिंदू है तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। मोदी जी से मांग है हमारी, क्योंकि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक, हिंदू का सम्मान होना चाहिए। ऐसे साधु संत राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और धर्म के लिए पूरा जीवन नौछावर किया है, बलिदानी दे रहे, आहुति दे रहे, कुर्बानी दे रहे। और इसलिए ऐसे हमारे साधु संत देश के लिए, समाज के लिए ये मानवतावादी काम कर रहे, मानवतावादी। ये सभी हमारे साधु संत है ना, कोई भी देश के खिलाफ नहीं बोलेगा। हमारे आदरणीय हरिभक्तपरायण संग्राम बापू भंडारे, उनके सभी आप वीडियो देखिए, ये क्लिप मुझे दिखाइए, कोई राष्ट्र का विरोधी उनका भाषण होगा, कीर्तन होगा, एक सेकंड दिखाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं ये लोग मानवतावादी काम कर रहे, ये सनातन हिंदुत्व का काम कर रहे, ये देश के विरोधी काम नहीं कर रहे। फिर भी इनके ऊपर मामला दर्ज क्यों होता है, क्यों होता है मामला दर्ज? और ये पुलिस प्रशासन 10 बार हमारे पास आती है, लेकिन इनके ऊपर जो लोग पथराव कर रहे हैं, यहाँ मालेगांव में बोला गया लॉकडाउन में कर्फ्यू नहीं मानेंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं कार्रवाई। हमारे गोरक्षकों पर प्रशासन से भी बहुत हमारे बच्चे पीड़ित होते हैं। हाँ, अब कसाई पर, अब कसाई लोग हमला करते गोरक्षकों पर। मामला तो दर्ज कसाई पर होना चाहिए, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कसाई पर मामला दर्ज नहीं होता है, मामला दर्ज होता है गोरक्षकों पर। इसलिए मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सभी लोग ये देश के लिए काम कर रहे, धर्म के लिए, समाज के लिए। आपके भी परिवार है, आपके भी बीबी बच्चे हैं, आप तो ठीक है, आप ड्यूटी पर हो, लेकिन जो हमें कानून आप सिखाते हो ना, थोड़ा आगे जाइए इस साइड में, उधर भी कानून सिखाइए उन लोगों को, उनको भी कानून सिखाइए। इसलिए अभी हिंदू समाज अभी सतर्क, सावधान हो रहा है, अभी जागरूक हो रहा है हिंदू समाज। आने वाले समय में हम किसी भी हालत में इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। हाँ, और मैंने तो कहा कि मोदी जी के बाद तो बुलडोजर बाबा आने वाला है। हाँ,
तो वो सब हिसाब बराबर करेगा। इसलिए मैं अभी थोड़ा दीदी जी की वाणी भी सुनाता हूँ। उसके बाद अभी समय भी हो रहा है और अभी ज़्यादा बात न रखते हुए जो हमारे माननीय न्यायालय का आदेश था 5 बजे तक, तो समय की सीमा भी पूरी हो जाएगी। इसलिए हम समय का और संविधान का कभी तो उल्लंघन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हिंदू समाज कभी नहीं करता, ना करना चाहते, नहीं करेंगे, करते ही नहीं है। और इसलिए पुनः एक बार सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो जिस लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया होगा, सम्मिलित हुए होंगे। आज समय के कारण अगर ये शाम को सम्मेलन होता तो ये पूरा मैदान भर जाता, लेकिन अब क्या करें, माननीय न्यायालय ने जो भी समय दिया, उनके गाइडलाइन थी, तो हमने वो गाइडलाइन का पालन करना सभी का कर्तव्य बनता है। हाँ, दीदी ने ये अभी मेरा भाषण चल रहा था तो भाषण भेजा है ऑडियो, वो शायद अनुष्ठान में, तो वो आप इसका मैं सुनाता हूँ, क्योंकि कॉल वो अनुष्ठान में है ना, तो मैसेज भेजा है कि अनुष्ठान शुरू कर दिया। उन्होंने वेट किया कि लाइव भाषण, ठीक है लाइव है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन सकते हैं। महाराष्ट्र मालेगांव के समस्त सनातनी बंधुओं भगिनियों, एक मिनट। महाराष्ट्र मालेगांव के समस्त सनातनी बंधुओं भगिनियों, आप सबको नव वर्ष सनातनी, एक वापस लगाता हूँ। महाराष्ट्र मालेगांव के समस्त सनातनी बंधुओं भगिनियों, आप सबको नव वर्ष सनातनी नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। यह वर्ष आपके लिए शुभ, लाभकारी, मंगलकारी हो, यह हमारी भावना है। क्वाड की आवश्यकता नहीं है अभी। महाराष्ट्र के हमारे समस्त सनातनी बंधुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष के इस हिंदुत्व के कार्यक्रम के लिए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए भी देती हूँ कि आपका संघर्ष उच्च न्यायालय तक पहुँचा और उच्च न्यायालय ने आपको जो विजय का अवसर दिया है वह हमारे लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि संघर्ष हमारा सत्य के लिए है, सनातन के लिए है, देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, हमारी ऊर्जा के लिए है, और यह संघर्ष हमें सदैव विजयी करता रहेगा। मेरे बंधुओं, मेरी भगिनियों, मेरे समस्त सनातनियों, मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस की प्रताड़नाओं के कारण, विधर्मियों की प्रताड़नाओं के कारण आज आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ, किंतु मेरा मन, मेरा विचार आपके साथ है। बंधुओं, हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। विधर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जब तक हम संगठित हैं तब तक हमारे पास शक्ति है। इसलिए संगठित सदैव रहना और विधर्मियों को मात देते रहना, विधर्मियों को समाप्त करते रहना। बंधुओं, निश्चित रूप से आज आपको कष्ट हो रहा होगा, परंतु मैं उपस्थित ना होकर भी आपके बीच में हूँ। आप हमारी उपस्थिति सदैव मानिए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं वहाँ तक की यात्रा नहीं कर पा रही हूँ। यह लंबे समय से चल रहा है और अनुष्ठान के रूप में मैं यहीं रह करके अपने प्रभु की आराधना करके शक्ति पा रही हूँ और आप लोगों को आशीर्वाद देती हूँ कि आप सदैव विजयी 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 हों। और बंधुवर, आप निरंतर अपने कार्य में, राष्ट्र कार्य में लगे रहें। कभी भी आपको कोई पराजित ना कर सके, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है। आप सदैव 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 विजयी हों। बंधुवर, आज हमारी अनुपस्थिति आपको निश्चित रूप से खल रही होगी, लेकिन मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ कि आपने हिंदुत्व के लिए
और प्रखर हिंदुत्व के लिए जिस कार्य के लिए मुझे पुरस्कार देने का तय किया है, पुरस्कार दे रहे हैं, वह पुरस्कार मैं स्वीकार